तो ये रही Q&A वीडियो। मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब मैंने आज के इस वीडियो में दी हैं। तो बाय चांस अगर मैंने आपके क्वेश्चंस को नहीं लिया है तो प्लीज़ यार दिल पे मत लेना, आप नेक्स्ट Q&A के वक्त फिर से ट्राई करना, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर लूँगा। तो गाइज़ मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सवालों को जितना हो सके सही जवाब दे सकूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है अनिश कुमार की ओर से। ये पूछते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि जिस भी चीज़ से यूनिवर्स का सारा गैलेक्सी बना है वो कहाँ से आया था। तो देखो अनिश भाई, हमारा हाल कुछ ऐसा है कि हम पास्ट में जाकर तो ये नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली ब्रह्मांड में इन गैलेक्सियों का जन्म कैसे हुआ था, ये मैटर कहाँ से आए थे, मगर हम कुछ थ्योरीज के आधार पर इसे कुछ हद तक साबित कर सकते हैं। तो गैलेक्सीज के जन्म के बारे में हमारे पास यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। पहली टॉप डाउन थ्योरी, इसके अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन गैस क्लाउड के रूप में था। फिर डार्क मैटर के फोर्स ने इन गैस क्लाउड को सेपरेटली डेंस कर दिया, जिससे ये कई सारे गुच्छों में इकट्ठे हो गए और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया शुरू हुई और तारों का जन्म हुआ। फिर इन तारों ने स्टार क्लस्टर को बनाया और स्टार क्लस्टर्स ने आपस में मिलकर गैलेक्सीज की रचना की। दूसरी थ्योरीज है बॉटम अप थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के होने के बाद ब्रह्मांड कई सारे छोटे छोटे क्लम्प्स में बटा हुआ था। इन क्लम्प्स ने आपस में मिलकर कई सारे छोटे छोटे बेबी गैलेक्सीज की रचना की थी और ये बेबी गैलेक्सीज समय के साथ आपस में मर्ज होकर जायंट गैलेक्सीज की रचना की, जिसे आज हम देखते हैं। इसे और डिटेल से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रेमराज की ओर से। ये पूछते हैं कि कौशिक भाई, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो एलियंस है वो सच में है या सिर्फ थ्योरीज में। तो प्रेम भाई, बात कुछ ऐसा है कि हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सीज मौजूद है और सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ही 20,000 करोड़ तारे हमारे सन के सिमिलियर हैं और ऑन एन एवरेज इनमें से हर 5वें सितारे के पास एक पृथ्वी जैसा हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद है। तो ये कहना कि हम ही इस ब्रह्मांड के इकलौते सिविलाइजेशन है, ये कतई सही नहीं होगा। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड में और भी सिविलाइजेशन मौजूद है और उनमें से कुछ तो हमसे भी ज़्यादा उन्नत होंगे और कुछ शायद ऐसे होंगे जो अभी तक हमारे लेवल पर पहुंच नहीं पाए हैं। तीसरा क्वेश्चन है अमित कश्यप की ओर से। इनका कहना है कि फिजिक्स में एक कंसेप्ट है कि जो मैटर या पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है उसका रेस्ट मास 0 हो जाता है, जबकि एलियन शिप लाइट की स्पीड को भी लगभग क्रॉस कर जाते हैं। तो ये उन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। तो अमित भाई, ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि किसी भी चीज़ को लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने के लिए उसका मास का 0 होना आवश्यक है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट की कुछ मास होगी तो उसका कुछ भार भी होगा और उस भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और एनर्जी के लिए हमें फ्यूल्स की आवश्यकता होगी। तो हम उस ऑब्जेक्ट को जितना तेज ले जाना चाहेंगे हमें उतनी अधिक एनर्जी खर्च करनी होगी और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी और इसके लिए हमें इनफाइनाइट फ्यूल्स की ज़रूरत होगी और ये सब वास्तव में इम्पॉसिबल है। इसलिए मास का 0 होना आवश्यक है। और रही बात एलियन शिप की, तो भाई रियलिटी में आज तक हमने किसी भी एलियन शिप को नहीं देखा है जो कि लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकती हो। पर यहाँ पर एक दूसरा उपाय है जिससे हम लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, वो है वर्म होल। वर्म होल क्या होता है ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसे जानने के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। इनका एक और सवाल है कि जिस ह्यूमन सिविलाइजेशन को आग का ज्ञान हज़ारों सालों में हुआ, वो 50 से 60 साल में इतना डेवलप कैसे हो गए कि पूरा मिल्की वे चेक कर डाला। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपना अधिकांश लाइफ टाइम जंगल में एक जंगली जानवर की तरह बिताया था, लेकिन अचानक से हम इतने विकसित कैसे हो गए, ये हमें सोच में डाल देता है। हो सकता है कि इसमें किसी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ हो, यह भी हो सकता है कि जिन्हें हम गॉड मानते हैं वे एडवांस सिविलाइजेशन थे जिन्होंने हमें विकसित होने का ज्ञान दिया था और उन्हीं की बदौलत आज हम इतने डेवलप हो पाए हैं। पांचवा क्वेश्चन है FK3731 की तरफ से। ये पूछते हैं कि भाई तुम YouTube पर कब से हो। तो भाई मैंने YouTube में चैनल 2017 के बिगनिंग में यानी फरवरी में बनाया था और फरवरी से अब तक मुझे अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं YouTube में।
छठा क्वेश्चन है टेक चैट की ओर से, हैव यू एवर प्रोग्राम्ड बिफोर? भाई किस तरह का प्रोग्राम, मैं समझा नहीं। सातवां क्वेश्चन है ऑल इज वेल की ओर से। इनका कहना है कि चांद हमें 15 दिन दिखाई देता है और 15 दिन नहीं, इसका क्या रीज़न है? देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हमें चांद सिर्फ 15 दिन दिखाई देता है और 15 दिन नहीं दिखाई देता। दरअसल चांद के फेजेस होते हैं जो कि 30 दिनों के साइकिल में बदलती हैं। चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर 27 दिन और 3 घंटे में पूरा करती है और इस दौरान चांद से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की रोशनी अलग अलग एंगल से हम तक पहुंचती है, इसलिए हमें चांद के ये फेजेस देखने को मिलते हैं। आप इस इमेज के जरिए इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है नागेश्वर प्रताप की ओर से, क्या यूनिवर्स में सभी जगह लाइट है या नहीं? नागेश्वर भाई, विजुअल लाइट यूनिवर्स में सभी जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस है जो कि पूरी तरह से खाली है, और जो लाइट पार्टिकल्स स्पेस में ट्रैवल करती हैं वो भी समय के साथ स्ट्रेच होकर विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदल जाती है। 9th क्वेश्चन है अभिमन्यु वशिष्ठ की ओर से, व्हाट आर व्हाइट होल्स? भाई, व्हाइट होल्स असल में ब्लैक होल्स का दूसरा छोर होता है और ये ब्लैक होल के विपरीत होता है। यानी ये ब्लैक होल्स की तरह सभी चीज़ों को अपने अंदर नहीं खींचती है, बल्कि ये अपने अंदर से मैटर को बाहर निकालती है। आप इसे और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और 10वां क्वेश्चन है कमलेश रॉय की ओर से। इनका कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सैटेलाइट को हम ब्लैक होल में फेंक कर यह पता लगाएं कि क्या है ब्लैक होल का लास्ट एंड। तो कमलेश भाई, जैसा कि मैंने अपने ब्लैक होल वाले वीडियो में बताया है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी बहुत ही अधिक होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ सकती है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हमारे यूनिवर्स और ब्लैक होल के बीच का अंतिम बॉर्डर है, और जो कोई भी चीज़ इवेंट होराइजन के अंदर चली जाती है वो उससे दोबारा कभी बाहर नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। तो यहाँ तक कि लाइट पार्टिकल्स जो कि सबसे तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है वो भी इन ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाती है। तो अगर हमने किसी सैटेलाइट को उस ब्लैक होल के अंदर फेंका तो वो कुछ ऐसा होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक कुएं में फेंक दो, यानी उस सैटेलाइट के सिग्नल्स हम तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। तो उसे ब्लैक होल के अंदर फेंकना हमारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि उसके सिग्नल्स हमारे तक कभी भी आ नहीं पाएंगे और उस सैटेलाइट का क्या होगा ये हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो ये आइडिया हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। तो ये थे आपके कुछ सवाल, और अंत में ये रहे आप लोगों के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कमेंट्स। आपके इतने अच्छे फीडबैक्स और अप्रिसिएशंस ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती रहती है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। तो अंत में मैं आप लोगों से एक हेल्प चाहता हूँ। दरअसल मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई प्लीज़ अपलोड वीडियोस फास्ट, जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, वीडियोस को जल्दी अपलोड करो। तो गाइज़, आप लोग मेरे लिए एक परिवार की तरह हो, और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस फास्ट लाने के लिए। बट मेरे पास जो कंप्यूटर है वो बहुत ही लो स्पेसिफिकेशन का है, मतलब इस पे मुझे एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है। तो अगर आप मेरी जगह पर होते तो अब तक आपने ये काम छोड़ दिया होता। बट मैंने सोचा था कि मैं आगे चलकर YouTube के पैसों से ही एक कंप्यूटर सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होने का तो कोई चांस नज़र ही नहीं आ रहा है। तो गाइज़, मैं बस आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने में। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी डाल दूंगा। आप उसके थ्रू मेरे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से जितना हो सके मदद कर सकते हैं। और हाँ, आपके दिए हुए पैसे मैं सिर्फ पीसी बिल्ड में ही यूज़ करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो भाई, अगर आप मेरी इतनी छोटी सी मदद कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।